खूबसूरत मौसम और साथ में बारिश हल्की हल्की देखते सारी मेरे दिल में आया कि क्यों ना आज कुछ स्पेशल बनाया जाए। जब से मैं लाहौर में आई हूँ इतना खूबसूरत मौसम है, रोज़ ही बारिश होती है और रात में भी इतना अच्छा मौसम होता है। तो मौसम देख के मैंने कहा कि क्यों ना आज एक स्पेशल रेसिपी बनाई जाए। तो इसीलिए मौसम देखते सारी मैं फ़ौरन किचन में आई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। आपके लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से यकीन करें इतनी मोटिवेशन मिलती है ना, तो इसीलिए आप प्लीज़ ये थोड़ी सी मोटिवेशन दिया करें ताकि इंसान नेक्स्ट बहुत ही शौक से अपना काम करे। आज मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ पोटैटो बॉल्स। पोटैटो बॉल्स को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने किचन में आकर आलूओं को छीलकर उनको लंबाई के तौर पर कट किया और फिर मैंने इसको एक देचकी में पानी लिया। पानी लेकर फिर मैंने आलूओं को बॉयल करने के लिए रख दिया। यहाँ पर मेरे आलू बॉयल हो रहे थे और साथ ही मैंने नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट किया। यहाँ पर मैंने ना प्याज को छीला और छीलकर फिर इनको बहुत ही बारीक बारीक काटना स्टार्ट किया। बारीक शेप में मैंने इनको इसलिए कट किया था क्योंकि मैंने इनको आलूओं के मिक्सचर के अंदर ऐड करना था, तो इसीलिए इनको मैंने एक बहुत ही बारीक शेप में रखा। यहाँ पर ना मैं अभी प्याज छील रही थी और साथ में ना मेरा दिल इतना ज़्यादा घबरा रहा था और ना मुझे ये था कि ना मुझे बस कोई चीज़ खाने के लिए मिल जाए। तो ना फिर कुछ इस तरह से हुआ कि ना मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो यहाँ पर ना मेरी बहन ने मेरे लिए मैंगो काट के लेके आई। मेरा दिल इतना खुश हो गया, मैंने कहा शुक्र है कोई तो चीज़ खाने के लिए मिल गई। उसके बाद ना मैं यहाँ पर मैंगो खा रही थी। यहाँ पर फिर मेरा ऑनियन कट हो गया था, आलू मेरे उबाइल हो रहे थे। तो फिर मैंने ना अपनी मैंगो पार्टी की, बहुत ही मज़ा आया। इतने में ना मेरी मम्मा ने कहा कि ना अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ मार्ट पे आ जाओ, मुझे मार्ट पे थोड़ी सी चीज़ें लेनी है। तो मैंने कहा कि चलो अभी थोड़ा सा काम, मेरे आलू उबाइल हो रहे हैं, क्यों ना मैं मम्मा के साथ मार्ट पे चली जाऊँ। जब मैं बाहर निकली तो बाहर इतनी ज़्यादा धूप थी, मैं तो इतनी हैरान हो गई कि बारिश का मौसम करके तो मैं रेसिपी बना रही थी और एकदम धूप कैसे आ गई। अल्लाह पाक के गाँव में किसी टाइम इतनी तेज़ बारिश हो रही होती है और किसी टाइम इतनी तेज़ धूप होती है। उसके बाद हम मार्ट में पहुंचे और जब मैं मार्ट में एंटर हुई तो इतना सुकून था। यहाँ पर फुल एसी और चिल माहौल बना हुआ था। मैंने मम्मा से कहा कि आपने जो चीज़ें लेनी है आप जल्दी से अपनी चीज़ें लें। और उसके बाद ना फिर कुछ इस तरह से हुआ कि मम्मा अपनी चीज़ें ले रही थी और मैं चुप करके एसी के पास जाके खड़ी हो गई। यहाँ पर इतनी ठंडी हवा आ रही थी क्योंकि जब हम घर से आए इतनी ज़्यादा धूप थी। मैं तो इतनी हैरान थी कि सुबह तो बारिश हो रही थी तो अब कैसे एकदम इतनी धूप आ गई। उसके बाद मम्मा ने चीज़ें ली और मैं एसी के नीचे खड़ी थी। फिर देन कुछ इस तरह से हुआ कि ना मैंने अपने लिए चीटोज़ लिया और उसके बाद फिर मैंने चीटोज़ लेने के बाद ना मैंने सोचा इसको रास्ते में ही खोल लूँ। मौसम की सूरत हाल तो कुछ इस तरह से थी, फुल धूप और उसके बाद ना थोड़े थोड़े साथ में बादल, लेकिन धूप भी थी। उसके बाद मैंने चीटोज़ यहाँ पर अपने ओपन किए और यहाँ पर चीटोज़ खाना स्टार्ट कर दिया। और फिर देन कुछ इस तरह से हुआ कि चीटोज़ खाते खाते इतने में हमारा घर आ गया। तो फिर हम अपने घर में एंटर हुए। घर में एंटर होने के बाद ना मुझे इतनी शदीद प्यास लगी हुई थी ना, मुझे ये था कि बस मैं जल्दी से घर पहुँचूँ और जाकर ठंडा पानी का गिलास पीऊँ। तो ना जब मैं घर में आई तो इतने में ना मैं किचन में गई तो यहाँ पर मेरे आलू बॉयल हो चुके थे और साथ में लहसुन अदरक ना आप ही ने कट करके रख दिया था। तो फिर इसके बाद ना मैंने कहा पहले मैं पानी पीऊँ। पानी पीने के बाद ना यहाँ पर मैंने पानी पिया और उसके बाद फिर मैंने कहा कि सुकून से बैठकर कट करती हूँ। पहले मैंने खुद पानी पिया और खुद पानी पीने के बाद ना फिर मैंने अपनी मम्मा के लिए पानी दिया। ज़ाहिर बात है वो भी मेरे साथ गर्मी में आई थी तो ना भी मैंने अपनी मम्मा को पानी पिलाया। और उसके बाद फिर ना मैंने कहा कि ना मम्मा को पानी देने के बाद ना आकर फिर मैं किचन में लहसुन अदरक को कूटना शुरू करती हूँ। तो ना अभी आलू तो मेरे उबाइल हो चुके थे। फिर कुछ इस तरह से हुआ कि ना मैंने यहाँ पर आई और आकर कुंडी सोटे में लहसुन अदरक को डाला। साथ में ना मैंने 2 मिर्चें ऐड की। मिर्चें ऐड करने के बाद ना इनको कूटा। फिर कुछ इस तरह से हुआ कि ना मैंने आलूओं का मिक्सचर बनाया और उसके बाद इसके अंदर ऑनियन को ऐड किया जो मैं बारीक बारीक कट करके रखा था। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड किए। सबसे पहले मैंने इसके अंदर हरा मिर्च ऐड की और फिर इसके अंदर मैंने सुरख मिर्च ऐड की। सुरख मिर्च ऐड करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया और फिर देन इसके अंदर मैंने जितने भी स्पाइसेस मेरे पास पड़े थे मैंने इसके अंदर ऐड किए। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड किया। देन मैंने फिर इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया। ये सारा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड किया। ऐड करने के बाद ना फिर मैंने इनको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ना अब बारी आनी थी इनको शेप देने की। तो ना फिर नेक्स्ट मैंने इनको इस तरह से गोल गोल करके इनको शेप दी। पोटैटो बॉल्स बना रही थी तो इस वजह से इनको बॉल्स वाली ही शेप देनी थी। बॉल्स वाली शेप देने के बाद यहाँ पर मेरी बॉल्स रेडी हो चुकी थी। अब बारी आ रही थी इनको फ्राई करने की। तो यहाँ पर ना मैंने
कढ़ाई ली और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। यहाँ पर ऑयल अभी गर्म हो रहा था और उसके बाद ना फिर मैंने अपनी आपी से कहा कि आप इसको फ्राई करो और नेक्स्ट मैं साथ में चाय रखती हूँ। तो यहाँ पर ना मेरी आपी ने कहा कि चलो तुम चाय बना लो और मैं यहाँ पर इसको फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा बेसन लगाया और कॉर्नफ्लोर लगा के इसको फ्राई करना स्टार्ट किया और साथ ही मैंने दूसरी तरफ चाय रख ली। आपी इसको फ्राई कर रही थी और उनके फ्राई करते करते ही मैंने अपने चाय का कहवा बनाया। तो ना यहाँ पर मैंने पत्ती डाली और उसके बाद ना चाय का कहवा मेरा रेडी हो रहा था और इतने में कुछ बॉल्स रेडी हो चुकी थी। और ना फिर इस तरह से हुआ कि मेरी प्यारी बहन आके कहती है कि मुझे टेस्ट तो करवाओ, सुबह से किचन में लगी हुई हूँ, मैं भी देखूँ क्या बना रही हो। यहाँ पर ना आपी ने ना आपी को निकाल के दिया तो आपी ने ना बड़े ही मज़े से कहती है ऐसे नहीं, इसको केचप के साथ लगा के खाऊंगी फिर ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद ना आपी ने यहाँ पर केचप ली और साथ में थोड़ा सा ऑनियन लिया। मैंने कहा कि चलो अब फिर मुझे जल्दी से टेस्ट करके रिव्यू दो कि कैसी बनी है। तो यहाँ पर ना उसने केचप ली और साथ में इसको टेस्ट किया तो कहती बहुत ही मज़े की बनी है। मैंने कहा चलो शुक्र है, कुछ तो मैंने अच्छा काम किया। उसके बाद ना अभी यहाँ पर कुछ फ्राई हो गई थी, कुछ फ्राई हो रही थी, साथ में मेरी चाय भी रेडी हो रही थी। तो मैंने ना अपना दूध ऐड किया और उसके बाद ना अभी चाय थोड़ी सी कच्ची थी, मैंने कहा अभी चाय बन जाए तब तक। और ना यहाँ पर मेरी फाइनली चाय रेडी होगी, साथ में बॉल्स भी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर कुछ इस तरह से हुआ कि ना यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हो गई। तो ना थोड़ा सा मसाला बच गया था तो यहाँ पर आपी ने साथ में फ्राइज़ बना लिए। तो ये पूरी एक प्लेटर ही बन गया था जिसमें बहुत ही मज़े के पोटैटो बॉल्स और साथ में फ्राइज़ थे। यहाँ पर मेरी चाय भी बन चुकी थी, मैंने चाय को कप्स में डाला और उसके बाद अपनी प्लेट उठाई जिसमें बहुत ही मज़े के फ्राइज़ और साथ में मेरी बनाई हुई यमी रेसिपी पोटैटो बॉल्स। और देन फिर कुछ इस तरह से हुआ कि मैंने यहाँ पर दस्तरखान लगाया, चाय रखी और फिर मैंने ना आपी को कहा कि सबको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर आपी ने सबको डिवाइड किया और देन ना फिर मैंने कहा कि चलो अब मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ कि मैंने क्या बनाया। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट किया, मुझे तो बहुत अच्छा टेस्ट लगा। और उसके बाद ना फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि अब तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो कि कैसे बना। तो आपी ने कहा कि बहुत ही मज़े की। मैंने कहा चलो जब कब से मैं किचन में थी इसका मतलब मेरी मेहनत पूरी हो गई। मैंने रेसिपी बनाई है, सबने बहुत इंजॉय किया, बहुत ही मज़े से खाई। यहाँ पर करते हैं अपने एपिसोड का, अपने व्लॉग का एंड इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए एपिसोड।